एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा था, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आज हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले है बाइनरी टू डेसिमल। देखिए यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है 110101। ये बाइनरी नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर हैं इन्हें हम इस तरीके से लिख लेते हैं और इनके नीचे हम 2 के पावर में हम इस तरीके से लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नीचे यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 0, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5। तो जो भी बाइनरी नंबर दिया है उसके नीचे हमें 2 के कोरस्पॉन्डिंग, क्यों 2 के कोरस्पॉन्डिंग हम 2 के पावर में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे 2 के पावर में लेना है। हर बाइनरी नंबर के नीचे हम यहाँ राइट से लेफ्ट में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर और कंटिन्यू नंबर्स होते हैं तो यहाँ पर हम 2 की पावर 6, 7, 8 इस तरीके से लिख लेते। देन अब जिस बाइनरी नंबर के नीचे हमने जो 2 के पावर वाले नंबर लिखा है उससे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस 1 के नीचे क्या है? 2 की पावर 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर कैलकुलेशन कर देना है। 2 की पावर 5 मीन्स 32, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 की पावर 3 मीन्स 8, बट यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2, बट वहाँ 0 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 0 और 2 की पावर 0 मीन्स 1। इसके बाद हमें इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितना भी आंसर आएगा हमें यहाँ पर लिख देना है। तो कितना आएगा यहाँ पर? 16 और 4 20, 21, 21 और 32 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्जन। तो जब भी कोई भी बाइनरी नंबर दिया है उसे अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम 1 बाय 1 सारे बाइनरी नंबर्स को लिख लेंगे और उनके नीचे हम 2 के पावर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है वो लिखते जाएंगे। जितने भी बाइनरी नंबर्स होंगे वो उसे हम 2 की पावर में उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करके लिख देंगे। इसके बाद हमारा सेकंड है बाइनरी टू ऑक्टल मेथड। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल मेथड को हम 2 तरीके से करते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड जो होती है कि जो बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल में, और फिर उस डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो फर्स्ट मेथड ये होती है। और सेकंड मेथड होती है कि हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग का यूज़ करके। ग्रुपिंग का मतलब जितने भी नंबर ऑफ बिट्स दिए हुए हैं उनका हम ग्रुप बना देते हैं 3 बिट्स में। तो सबसे पहले हम एक एक करके पहला मेथड क्या है? पहली मेथड ये है बाइनरी टू ऑक्टल में कि सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया है आपका 10100, ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, इस बाइनरी नंबर को पहली मेथड में क्या है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे इसी तरीके से लिख लेंगे 101010। इसके नीचे हम क्या करेंगे? 2 के पावर के कोरस्पॉन्डिंग हर डिजिट्स के नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे
ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, कितना आएगा 42। तो सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया है इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इस डेसिमल से हमें क्या करना है, ऑक्टल में। और डेसिमल टू ऑक्टल हम कैसे करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल में जो भी डेसिमल नंबर दिया होता है हम उसे 8 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को लिखते हैं साइड में। 8 से आप 42 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 2। अब 8 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये 5 हो जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर में चला जाएगा। और इसे हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये आ जाएगा आपका 5 2, फाइनल आंसर। तो बाइनरी टू ऑक्टल की ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में कैसे, जो भी बाइनरी नंबर दिया है इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो मिलेगा हमें, उस डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। और जब हम ये दोनों मेथड कर लेंगे तो हमें फाइनल कन्वर्जन मिल जाएगा बाइनरी टू ऑक्टल। तो इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 5 2। ठीक है। और आंसर चेक करने का तरीका कि ये जो ऑक्टल नंबर्स के अंदर ये जो डिजिट्स आएंगी ये 0 से लेकर के 7 के बीच की ही आएंगी। अगर 0 से लेकर 7 के बीच के नंबर्स नहीं आते हैं इसका मतलब हमारा आंसर जो है ये गलत है। तो ये थी फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में किस तरीके से करना है, सेकंड मेथड मैंने बताया ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है जो भी बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये बाइनरी नंबर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, है ना। तो हम ऑक्टल में कैसे करेंगे, इस बाइनरी नंबर को हम ऐसे लिखेंगे और हमें करना है ग्रुपिंग। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम 3 बिट्स के ग्रुप बना लेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट के बीच में हम 3 बिट्स का ग्रुप बना लेंगे। और ग्रुप बनाने के बाद इनका हम लिख देंगे डेसिमल नंबर। जैसे 101 का डेसिमल नंबर कितना होता है 5, 110 का डेसिमल नंबर कितना होता है 6। तो इसका आ जाएगा ऑक्टल कन्वर्जन 6 5। क्लियर है। तो ये होती है दूसरी मेथड। तो बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला, जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। पहली मेथड ये है। और दूसरी मेथड है कि जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका हम ग्रुप बना लेते हैं, 3 बिट्स के हम ग्रुप बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद हम उनका ओरिजिनल डेसिमल नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि मान लीजिए कोई नंबर्स दिया हुआ है 5 डिजिट का, है ना। अब इसमें कैसे ग्रुप बनाएंगे, तो सबसे पहले तो 10101 दिया है तो आप राइट से 3 बिट्स का तो बना लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही बिट्स हैं, है ना। तो अब 2 बिट्स में कैसे ग्रुप बनेगा। तो अगर 2 बिट्स हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक 0 जो है ये ऐड कर देना है हमें। ठीक है, और इसके बाद हम इसका लिख देंगे डेसिमल नंबर। तो ये 010 इसका मतलब 2, और ये क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से मान लीजिए 4 बिट्स का है, 4 बिट्स में आपको क्या करना है, 3 बिट्स का आप पेयर बना देंगे फ्रॉम राइट से। यहाँ पर सिर्फ बचेगी 1 बिट है, तो यहाँ पर आपको 3 बिट बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे। इसके बाद आप इसका ओरिजिनल डेसिमल नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से करना है। इसके बाद थर्ड मेथड है हमारी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और उसके बाद उस डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। जैसे बाइनरी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 101001। इस बाइनरी नंबर को हमें क्या करना है, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3
प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 41। तो ये तो आया अभी क्या, बाइनरी टू डेसिमल, है ना। अब इस डेसिमल को हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, तो 16 से आप 41 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 9। अब ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर में और हम इसे फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9। ठीक है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की फर्स्ट मेथड क्या है कि जो बाइनरी नंबर है इसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में हमें ये मिलेगा। अब इस डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा फाइनल आंसर। और सेकंड मेथड इसमें भी वही होती है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कि इसमें भी हमें ग्रुप बनाना है, पर इसमें कितने ग्रुप बनाना है, 4 बिट्स के हम ग्रुप बनाते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद हम इनका ओरिजिनल डेसिमल नंबर लिख देते हैं। जैसे 1101, 1101 का होता है डेसिमल नंबर क्या, 13, लेकिन हम हेक्साडेसिमल में 13 को क्या लिखते हैं, डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। 1010 का डेसिमल नंबर क्या होता है, 10, लेकिन हम हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं, ए। तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन आ जाएगा ए डी, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। बाइनरी टू डेसिमल में देखिए, जो भी बाइनरी नंबर दिया होता है अगर हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उन बाइनरी नंबर्स के नीचे हम 2 के पावर में लिख लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से। और जो भी बाइनरी नंबर हैं उनके नीचे जो हमने 2 की पावर लिखा है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करने के बाद हम आंसर हमें मिल जाता है। तो बाइनरी टू डेसिमल मेथड में इस तरीके से होता है। सेकंड होता है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो जो बाइनरी नंबर दिया है उसे हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड मेथड होती है कि अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्ट मेथड करना है तो जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसके हम 3 बिट्स के पेयर बना लेते हैं और उसके बाद हम उसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हम बाइनरी टू ऑक्टल में करते हैं। पहले जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। और इसमें भी सेकंड मेथड होती है ग्रुपिंग की। मतलब अगर जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और हमें आंसर मिल जाता है। इसमें भी अगर मान लीजिए 4 ग्रुप का नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 बिट ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है तो ये 4 का तो बन गया है और यहाँ पर तो 2 बिट्स कम है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बिट्स कम होती हैं ग्रुपिंग के लिए, पेयर बनाने के लिए, तो उसमें हम आगे 0 ऐड कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।